भारतीय ब्रिटिश फौज के राजपूत रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति के साथ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अपनी नौकरी की शुरुआत की। 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया और इसी दिन को हर साल देश में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा ने सेना में 30 साल रहकर देश की सेवा की। 1953 में रिटायर होने के बाद भी उन्होंने किसी न किसी रूप में भारतीय सेना में अपना योगदान दिया। आजाद भारत का पहला सेना प्रमुख होने के अलावा करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले 5 स्टार रैंकिंग ऑफिसर थे। उनके अलावा अभी तक सिर्फ जनरल मानेकशॉ को ही ये रैंक हासिल हुई है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का आखिरी दिन। ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आखिरी दिन था। 36 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा, एस.के. सहगल और कुके सुरेश को पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करने का आदेश दिया गया। तीनों ने बमबारी करने के लिए जैसे ही पहला चक्कर लगाया, पाकिस्तानी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से एस.के. सहगल के विमान पर हमला कर दिया। पर गनीमत ये रही कि हमले में एस.के. सहगल को कुछ भी नहीं हुआ। सहगल के जाने के बाद करियप्पा और कुके पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से डटे रहे। करियप्पा ने एक के बाद एक दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसी बीच करियप्पा का विमान लगातार पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दागे जाने वाली गोलियों का शिकार हो गया। विमान से आग की लपटें निकलने लगी। कुके ने करियप्पा को इंजेक्ट का बटन दबाने को कहा। विमान के ब्लास्ट होने के बाद करियप्पा ने इंजेक्ट का बटन दबाया। करियप्पा के इंजेक्ट का बटन दबाने के बाद उनका विमान आग के गोले की तरह भारतीय इलाके में जा गिरा। लेकिन करियप्पा जिस जगह गिरे वो पाकिस्तान का हिस्सा था। करियप्पा की रीढ़ में काफी चोट आई। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान करियप्पा से पाकिस्तानी सैनिकों ने पूछा कि क्या आपका संबंध फील्ड मार्शल करियप्पा से है। करियप्पा ने अपनी सारी डिटेल पाकिस्तानी अधिकारियों को दी। इसका पता जैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को चला तो उन्होंने तुरंत रेडियो पाकिस्तान के जरिए करियप्पा को उनकी हिरासत में होने की घोषणा करवाई। अयूब खान बंटवारे से पहले फील्ड मार्शल करियप्पा के अंडर काम कर चुके थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। अयूब ने भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त के जरिए फील्ड मार्शल करियप्पा तक सूचना पहुंचवाई कि अगर वो चाहते हैं तो पाकिस्तान उनके बेटे को यानी कि के.सी. करियप्पा को छोड़ने के लिए तैयार है। पर करियप्पा अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को बहुत ही विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उस समय कहा था कि नंदू उर्फ के.सी. करियप्पा मेरा नहीं बल्कि देश का भी बेटा है। जैसे दूसरे युद्धबंदियों के साथ बर्ताव किया जाता है वैसा ही बर्ताव उसके साथ भी किया जाए। शायद इन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तानी सेना भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। खैर, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस। बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।